हेलो एवरीवन, दिस इज़ वजाहत अली। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम एडवांस लिटरेचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गाइस, हम अपनी डेली लाइफ में कुछ पर्टिकुलर एक्शन करना चाहते हैं, लेकिन इस एक्शन का करना किसी ख़ास मकसद को फुलफिल नहीं करेगा या इस एक्शन के करने से कोई काबिल कदर नताइज नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर मैं अपने चैनल का लिंक जो है अपने दोस्त को भेजना चाहता था, लेकिन मुझे ख्याल आया कि वो इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं लेता है। मैंने सोचा कि इसको सेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको सेंड करने का क्या फ़ायदा, इसको सेंड करना बेकार है। मैंने इस तरह सोचा कि इसको सेंड करना फजूल है, इसको सेंड करना बेकार है, इसको सेंड करने का क्या फ़ायदा, इसको सेंड करने का फ़ायदा नहीं है। तो हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करना चाहते हैं, लेकिन हमें कन्फ्यूजन होती है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। गाइस, जब कोई किसी चीज़ को करने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब नहीं हो सकता या कामयाब नहीं हुआ है, तो इस सिचुएशन में भी ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा, सजेशन देने के लिए जब हम किसी को सजेशन देते हैं, मिसाल के तौर पर गाइस मैं कहता हूँ किसी से कि वो बंदा नाराज़ हो चुका है, नाराज़ हो गया है, इसको मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी वो इसको बताने का क्या फ़ायदा, आप वैसे खामखा इसको बता रहे हैं, इसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मनाना बेकार है। तो ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसे जुमलों की ट्रांसलेट करने के लिए कुछ एडवांस फ्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, वो एडवांस स्ट्रक्चर्स, वो एडवांस फ्रेसेस है नो यूज़, no good, no point in, what is the good of, what's the point of, what's the use of। guys, इसमें हम 3 किस्म के जुमले इस्तेमाल करते हैं। जुमले बोलने में 3 किस्म के लगते हैं, कि वर्ड की अरेंजमेंट चेंज होती है, लेकिन ये मीनिंग सेम मीनिंग देते हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा, वहाँ जाना बेकार है। ये तीनों सेंटेंसेस सेम मीनिंग देते हैं, इसलिए इनकी ट्रांसलेशन करने के लिए आप इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे जुमले बोलते हैं कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, इससे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं, ये कंप्यूटर खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इस वक्त आपने नो यूज़, नो गुड, नो पॉइंट इन ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ इसकी ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मीनिंग तो सेम है, लेकिन ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जुमला इस तरह हो कि वहाँ जाने का क्या फ़ायदा, इससे मिलने का क्या फ़ायदा, तो इस वक्त आप व्हाट इज़ द गुड ऑफ, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ, व्हाट द यूज़ ऑफ ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मीनिंग तो सेम है, लेकिन वर्ड की अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से आप जो है ना स्ट्रक्चर भी आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप स्ट्रक्चर चेंज ना करें, ये भी लगा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम मीनिंग देगा, कोई फ़र्क नहीं होता है। गाइस, दूसरा ये समझिए कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं कि वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। इसमें वो सवालिया ये समझते हैं कि ये जुमला होगा वो सवालिया होगा, ये सवालिया नहीं है। ये बात भी जहन में याद रखें कि जब आप किसी को कुछ बता रहे हैं तो वो स्टेटमेंट बनता है। मिसाल के तौर पर कोई एक बंदा रो रहा है, मैं इसको सजेशन दे रहा हूँ कि अब रोने का क्या फ़ायदा। मैं इस वक्त इसको बता रहा हूँ जस्ट, अब रोने का क्या फ़ायदा, जो होना था वो हो गया, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं सजेशन दे रहा हूँ, इसमें तो मैं सवाल तो नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सवाल करना चाहता था तो मैं कह सकता था कि आप क्यों रो रहे हैं। तो इस वक्त आपने क्या करना है, इन सेंटेंसेस का लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, सवालिया मार्क नहीं लगाना है। ठीक है,
अब सेंटेंस स्ट्रक्चर पे देखते हैं कि इनको जुमलों के अंदर कैसे इस्तेमाल करें। अगर सेंटेंस इस तरह हो कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, इससे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इस वक्त ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। डमी सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है गाइस। देखिए एक जुमला है वहाँ जाने का, मिसाल के तौर पर रोने का क्या फायदा। गाइस देखो इसमें सब्जेक्ट नजर आ रहा है सब्जेक्ट जुमले के अंदर दिखाया नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट मौजूद ही नहीं होता है, तो वहाँ पे हम आर्टिफिशियल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी आर्टिफिशियल कहते हैं कि कोई खाली चीज़ जो रियली एग्जिस्ट नहीं करती है, हम खुद अपनी तरफ से ऐड करते हैं। इंग्लिश में बेसिकली दो किस्म के डमी सब्जेक्ट पाए जाते हैं जिन्हें डेमो सब्जेक्ट भी कहा जाता है। एक इट है, दूसरा देयर है। अगर किसी जुमले में सब्जेक्ट नज़र ना आए तो वहाँ सब्जेक्ट की नीड को फुलफिल करने के लिए वहाँ पे हम देयर और इट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने डमी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, या तो इट आएगा या तो देयर आएगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में ये सेंटेंसेस पास्ट के भी हो सकते हैं और प्रेजेंट के भी हो सकते हैं। मैं वहाँ नहीं किया, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया, इसलिए कहते हैं ना। इसलिए पास्ट में, अगर आप पास्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में वॉज लगेगा या वर्ड लगेगा, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वॉज इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस हो तो इस MR आएगा, ज़्यादातर इज लगता है, इसी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद नो यूज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, या तो आप नो यूज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो गुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो पॉइंट इन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजलेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज़ यूजलेस गोइंग देयर। लेकिन शर्त ये है कि जो भी एक्टिविटीज़ होने वाली है ना, जाने का क्या फ़ायदा, सोने का क्या फ़ायदा, रोने का क्या फ़ायदा, मनाने का क्या फ़ायदा, जो इनको एक्टिविटीज़ कहते हैं, इनके फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करना है, जेरन इस्तेमाल करना है। इसके बाद प्लस जेरन प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। जुमले इस तरह के बोलते हैं या इस तरह के लिखना चाहते हैं या इस तरह के हम इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वहाँ जाने का क्या फ़ायदा, इससे मिलने का क्या फ़ायदा, वो कंप्यूटर खरीदने का क्या फ़ायदा, वो ये चीज़ खरीदने का क्या फ़ायदा। तो इस वक्त इस स्ट्रक्चर को आपने इस्तेमाल करना है। व्हाट इज़ द गुड ऑफ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जेरन लगाना है। जेरन कहते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब ऐसा नाउन इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं नाउन दिखाने के लिए और एक्शन को दिखाने के लिए, जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं तो इसको जेरन कहा जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर टीचर्स जो है ना वो भी गलती करते हैं, यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इज समथिंग एल्स, जेरन इज समथिंग एल्स। यहाँ पे जेरन को इस्तेमाल करना है, जेरन ही कहते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म को, लेकिन जेरन बताना लाजमी होता है क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म और जेरन का एक्शन में बहुत फर्क है। और पॉइंट इन, इसके बाद जेरन का इस्तेमाल करना है प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। आइए कुछ एग्जांपल से देखते हैं। अब रोने का क्या फ़ायदा, इसमें सबसे पहले जो है ना स्ट्रक्चर को लिखना है, इसके बाद हमने जेरन का इस्तेमाल करना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। अब रोने का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द गुड ऑफ वीपिंग नाउ। क्राइंग नाउ भी कहते हैं, क्राइंग और वीपिंग में फ़र्क होता है। क्राइंग जो होता है वो बच्चे रोते हैं, इसको कहते हैं क्राई कहते हैं, और जब हम जाने बड़े जो लोग रोते हैं तो इसको वीपिंग कहते हैं, बच्चे रोते हैं तो क्राइंग कहते हैं, फ़र्क होता है। दूसरा ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वीपिंग नाउ, अब रोने का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ वीपिंग नाउ। आप इन तीन तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं। कंप्यूटर खरीदने का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द गुड ऑफ बाइंग कंप्यूटर। अब पूछने का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द गुड ऑफ आस्किंग नाउ, व्हाट इज़ द
पॉइंट ऑफ आस्किंग नाउ, व्हाट इज द यूज ऑफ आस्किंग नाउ, अब पूछने का क्या फ़ायदा। एग्जाम्पल है, अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने डमी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया देयर का। देयर सेंटेंस किस में हम बोलते हैं, प्रेजेंट में, तो इज लगेगा। देयर इज हेल्पिंग वर्ब क्या आया इसके बाद, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, ठीक है। डमी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में भी हो सकता है, अगर प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर आएगा, इज एम आर आता है, प्लस अगर पास्ट में होता है तो ज़्यादातर वोज लगता है या वर्ड इस्तेमाल होगा, ठीक है। प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आया, इसके बाद आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो यूज़ रिग्रेटिंग नाउ, पछताने को रिग्रेट कहते हैं, रिग्रेटिंग नाउ। इसकी जरन फोर्थ फॉर्म को इस्तेमाल करना है, जरन को इस्तेमाल करना है, इसलिए रिग्रेट की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, रिग्रेटिंग होती है नाउ। दूसरा, मैंने इन सब से एक ये इन सब को यूज़ किया है, देखो। दूसरा है देयर इज़ नो गुड रिग्रेटिंग नाउ, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और देयर इज़ नो पॉइंट इन रिग्रेटिंग नाउ, और आप इस तरह भी बोल सकते हैं देयर इज़ यूजलेस रिग्रेटिंग नाउ, यूजलेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, देयर वॉज नो यूज़ गोइंग देयर, इससे मिलने का फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो पॉइंट इन मीटिंग हिम, लड़ाई करने का फ़ायदा नहीं था। अब पास्ट में आया तो वॉज लगेगा। देयर वॉज नो पॉइंट फाइटिंग। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपके ये सब्सक्राइब करने से, फॉलो करने से, लाइक करने से एक्चुअली इंसान का हौसला बढ़ जाता है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।